कुमाऊनी जागरों में जागर गीत गाने वाला जो जगरिया होता है उसे गुरु गोरखनाथ के रूप में माना जाता है। गुरु गोरखनाथ जी की धर्म बहन होने के कारण गढ़देवी माता को भुलू कहते हैं। जब जागर समाप्त होने वाला होता है, मतलब जब जागर के अंत में गढ़देवी माँ की नौमत गाते हुए जगरिया कहता है, हे गढ़देवी, तुम्हारे माँ बाप कोई नहीं है, गुरु ही तुम्हारे माता पिता हैं और गुरु ही तुम्हारे भाई हैं। लेकिन तुम निराश नहीं होना मेरी भूली, मेरी बहना, तुम्हें तुम्हारे मायके का हक दिलवाऊंगा, तुम्हारे मायके बुलवाऊंगा और तुम्हारा खाना पीना पूरा श्रृंगार तुम्हें दिलवाऊंगा। बस तुम इन बाल गोपाल सौकारों पर छाया करना, इन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तुम्हारे शमशान में मासी और गोगन के फूल खिले हैं। हे शमशान वासिनी गढ़ देवी, अब आप अपने शमशान में आराम करो, विश्राम करो। बोलो गढ़देवी मैया की जय। गढ़देवी संपूर्ण उत्तराखंड में नाथपंथी देवताओं के साथ अलग अलग रूप में पूजी जाती हैं। इन्हें सभी देवताओं की धर्म बहन माना जाता है। इनका निवास स्थान पहाड़ों में गाढ़ गधेरों में माना जाता है, इसलिए इन्हें गढ़देवी कहते हैं। इन्हें माँ काली का अवतार भी माना जाता है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार पैलाग। आज मैं आपको गढ़देवी की कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी लोक प्रचलित कथा श्री देव सिंह पोखरिया की पुस्तक उत्तराखंड की लोक कथाओं में से ली गई है। कहानी को पूरा सुने, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अपने उत्तराखंड की लोक कथाओं को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें। कुमाऊनी लोक कथा के अनुसार जब लंका के राजा रावण का अत्याचार चरम सीमा पर होता है, तब रावण समुद्र पार रह रहे ऋषियों से कर की उगाही करने के लिए अपने सेवक बिनी भट्ट को भेजता है। ऋषि कहते हैं, हम समुद्र तट पर रहने वाले ऋषि हैं और हम रेत के सिवा आपको क्या दे सकते हैं। लेकिन विनी भट्ट अपनी जिद पर अड़ा रहता है। तब ऋषि आपस में बातचीत करते हैं कि कुछ न कुछ तो करना ही होगा और रावण के दूत से बोलते हैं, हम कल कर दे देंगे, मतलब आपको टैक्स दे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको निर्दय भूमि की मिट्टी लानी पड़ेगी। यह सुनकर रावण का दूत चला गया। रावण का दूत निर्दय भूमि की मिट्टी लाने के लिए राजा भयचंद्र के राज्य में आता है। वहां पर वह दूत देखता है कि अपने खेत की टूटी हुई मेड़ को रोकने के लिए राजा वहां पर अपने पुत्र की बलि देकर वहां पर गाड़ देता है। लेकिन जब भयचंद्र की रानी ने भी राजा की इस कृत्य का समर्थन किया तो दूत आश्चर्यचकित हो गया। तब उसने सोचा, इस गूल की मिट्टी से ज्यादा निर्दयी मिट्टी कोई नहीं हो सकती। वह दूत उस मिट्टी को लेकर ऋषि मुनियों के पास गया। ऋषि मुनियों ने उस मिट्टी के दो घड़े बनाए। एक घड़े में दूध भरा, जिसे बाद में राजा जनक के राज्य में गाड़ दिया। उसमें से निकली सतवंती सीता। दूसरे घड़े में ऋषियों ने अपना खून और समस्त तांत्रिक विद्याएं करके उस घड़े को रावण के दूत को सौंप दिया और बोले, इस घड़े में हमने अपना कर रख दिया है, मतलब अपना टैक्स रख दिया है। रावण का दूत इस घड़े को लेकर लंका जा रहे थे, लेकिन गलती से वह घड़ा समुद्र में जा गिरा। समुद्र में से एक बड़ी मछली उस घड़े को निगल गई। उस मछली का शिकार करके राक्षस रावण के राज्य में ले आए। जब उन्होंने मछली के पेट में से घड़ा निकाला तो उन्होंने उस घड़े को खोलने की कोशिश की, लेकिन खोल नहीं पाए। उन्होंने लंका की भूमि में उस घड़े को गाड़ दिया। उस घड़े के प्रभाव से नकारात्मक ऊर्जाएं फैलने लगी। लंका की जमीन बंजर होने लगी और चारों तरफ सूखा पड़ने लगा। जब रावण ने बंजर भूमि पर हल चलाया तो वह घड़ा निकल गया। रावण ने भी उस घड़े को खोलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंत में क्रोध में आकर घड़े को यज्ञ की अग्नि में फेंक दिया। 7 दिनों बाद यज्ञ में से एक अष्टभुजाधारी कन्या प्रकट हुई।
वह कन्या गणदेवी थी। गणदेवी ने रावण और उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। चंडिका बनकर, नरमुंडों की माला पहनकर, विकराल रूप धारण करके गणदेवी रावण को युद्ध के लिए ललकारने लग गई। तब रावण ने युद्ध करना उचित नहीं समझा। उसने देवी से क्षमा याचना मांगी। देवी के लिए 12 वर्ष की घड़ियाली लगाई। गणदेवी को बहन बेटी बनाकर, देवी को उनका भाग देकर, भाग मतलब हिस्सा देकर, देवी को शांत करके लंका से विदा कर दिया। राक्षसों का संहार करने के बाद महाकाली गणदेवी ने अलग अलग तीर्थों में स्नान किया। तब गुरु की धुनी में जाकर पूजा की। तब गुरु उनका श्रृंगार करके उन्हें देवी का रूप प्रदान करके गाड़ में रहने को कहते हैं। गाड़ मतलब छोटी नदी। तब से गुरु उन्हें गाड़ की गणदेवी बना देते हैं। गुरु गोरखनाथ को गणदेवी अपना धर्म भाई मानती है। इस प्रकार वह सभी नाथपंथी देवताओं की धर्म बहन कही जाती हैं। बोलो गणदेवी मैया की जय। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में एक नई जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार। पहला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।